नंबर सिस्टम्स, यूनिट 1, स्लाइड 1। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डिजिटल सिस्टम्स क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, जो आपके आरजीपीवी सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लाइड 2। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या। बेसिकली ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है यूजिंग ए सेट ऑफ सिंबल्स या डिजिट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डाटा को स्टोर, प्रोसेस और कम्युनिकेट करने के लिए इन्हीं नंबर सिस्टम्स का यूज करते हैं। एप्लीकेशन और हार्डवेयर डिजाइन के हिसाब से हम अलग अलग सिस्टम्स यूज करते हैं, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। स्लाइड 3। अब सवाल यह है कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज यूज नहीं करता, बल्कि डिस्क्रीट वैल्यूज यूज करता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जैसे एक स्विच या तो ऑन होता है या ऑफ बीच में नहीं रुकता, वैसे ही डिजिटल सिस्टम्स काम करते हैं। इसमें हर डिजिट की पोजीशन का एक वेट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 101 101, तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0। स्लाइड 4। डिजिटल नंबर सिस्टम्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, इनका एक फिक्स्ड बेस होता है जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं। दूसरा, ये पोजिशनल नोटेशन फॉलो करते हैं, मतलब डिजिट की पोजीशन ही उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। ये सिस्टम्स लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के थ्रू इजीली इंप्लीमेंट हो जाते हैं। स्लाइड 5। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहां हम अलग अलग नंबर सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम डेली लाइफ में डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं जिसका बेस 10 होता है और उसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होती हैं, वैसे ही डिजिटल सिस्टम्स का मेन प्लेयर है बाइनरी, जिसका बेस 2 है और इसमें सिर्फ 0 और 1 यूज होता है। इसके अलावा ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, जिसमें 0 से 9 डिजिट्स और ए से फ तक अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। स्लाइड 6। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, सर हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स ही क्यों यूज करते हैं। इसका टेक्निकल रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दो स्टेबल स्टेट्स में काम करते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब ऑन और लो वोल्टेज मतलब ऑफ। बाइनरी सिस्टम नॉइस यानी डिस्टर्बेंस कम पकड़ता है और हार्डवेयर सर्किट्स डिजाइन करना इसमें बहुत आसान होता है। स्लाइड 7। थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइनरी एक रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज या ऑन स्टेट को, और बाइनरी 0 रिप्रेजेंट करता है लो वोल्टेज या ऑफ स्टेट को। आपके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स, ये नेचुरली इन दो स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए डिजिटल हार्डवेयर बनाने के लिए बाइनरी सबसे आइडियल चॉइस है। स्लाइड 8। बाइनरी सिस्टम यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इससे सर्किट डिजाइन सिंपल हो जाता है, सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, डाटा को स्टोर और प्रोसेस करना इजी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन एफिशिएंटली किया जा सकता है कंपेयर टू अदर सिस्टम्स। स्लाइड 9। अगर हम डेसिमल सिस्टम से कंपेयर करें तो डेसिमल के लिए हमें 10 अलग अलग वोल्टेज लेवल्स चाहिए होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। वही बाइनरी में सिर्फ 2 वोल्टेज लेवल्स चाहिए, हाई और लो। इससे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, कॉस्ट बचती है और पावर कंजम्पशन भी कम होता है। स्लाइड 10। तो फाइनली कंक्लूजन यह है कि डिजिटल नंबर सिस्टम्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फाउंडेशन है। बाइनरी सिस्टम इसका बैकबोन है। आगे चलकर जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर या प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो ये बेसिक्स ही काम आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कन्वर्शंस को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।